नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि वीडियो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। यह बायोलॉजी टॉपिक का ये वीडियो है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा और हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो में अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा वीडियो को, ताकि उन्हें भी अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, विषय के अंतर्गत जानेंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं और कोशिका क्या होती है। साथ ही हम जानेंगे ऊतकों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। जी हाँ दोस्तों, जीव विज्ञान केवल एक विषय ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने का एक तरीका है। जीव विज्ञान, चाहे वह पौधे की वृद्धि हो, चाहे सूक्ष्म जीवों का रहस्य हो, चाहे जानवरों का जीवन हो, या फिर मानव शरीर, इसे अगर औपचारिक रूप से समझे तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सभी सजीवों का अध्ययन करते हैं। जी हाँ, जहाँ बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 1801 में लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था। जी हाँ, वही जीव विज्ञान को विज्ञान की एक शाखा के रूप में स्थापित करने के कारण अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक माना जाने लगा। चलिए जीव विज्ञान को और अच्छे से समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए रोहित की इस कहानी के एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। कहानी के माध्यम से बता रहे हैं, रोहित को प्रकृति और उसके रहस्यों से बेहद प्यार था। वह हमेशा पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, छोटे छोटे कीटों को देख करके हैरान रह जाता था। रोहित, उसकी यह जिज्ञासा उसे जीव विज्ञान की अद्भुत दुनिया में ले गई। एक दिन रोहित ने अपने दादाजी से एक छोटा सा बीज मांगा। दादाजी ने उसे एक आम का बीज दिया और कहा, इसे मिट्टी में दबा दो। अब दोस्तों, पानी डालो। रोहित ने वैसा ही किया। रोहित ने जब ये सब कुछ किया तो कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि मिट्टी से एक छोटा पौधा उग आया है। वह समझ गया कि यह प्रकृति का चमत्कार है। जी हाँ, एक दिन रोहित की विज्ञान की कक्षा में अध्यापक ने यह बताया कि हमारे चारों ओर बहुत सारे सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिस्ट होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। यह सुनकर रोहित और भी जिज्ञासु हो गया। आगे देखिएगा, उसने अपने अध्यापक से एक माइक्रोस्कोप मांग लिया। जब उसने यह माइक्रोस्कोप से एक बूंद पानी का अध्ययन किया तो उसने देखा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जीव के तौर पर रहे हैं। तो उसने जाना कि जीव विज्ञान की दुनिया कितनी विशाल और रहस्यमय है। जी हाँ, धीरे धीरे जीव विज्ञान की सूक्ष्मता को समझने के लिए एक दिन रोहित जंगल की सैर पर गया। वहां उसने विभिन्न प्रकार के जानवर देखे। उसने देखा कि कैसे बंदर पेड़ों पर छलांग लगाते हैं, कैसे हिरण घास चरते हैं और कैसे चिड़िया अपने घोंसले को में चाहती है, घोंसले में रहती है। यह सब देख करके सोचने लगा रोहित कि हर जीव का अपना एक विशेष तरीका होता है जिससे वे अपना जीवन जीते हैं। और इस तरह रोहित ने समझा कि जीव विज्ञान केवल अध्ययन का विषय नहीं है, बल्कि यह विज्ञान जीवन जीने का तरीका है। और फिर मानव शरीर को समझने के लिए एक दिन रोहित डॉक्टर के पास गया और उसने डॉक्टर से पूछा कि हमारे शरीर के अंदर कितने प्रकार के अंग और तंत्र होते हैं जो मिलकर शरीर को स्वस्थ रखते हैं। जी हाँ, अब डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह है जिसमें हर अंग और कोशिका का अपना महत्व है। जी हाँ, रोहित ने बोला, तो कैसे? डॉक्टर ने जवाब दिया कि हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है और जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका ही है। साथ ही कई कोशिकाएं मिल करके तब जाके बनती हैं ऊतक, और ऊतकों से मिल करके एक अंग बनता है। तो चलिए जानते हैं आखिरकार यह कोशिकाएं क्या हैं। सेल्स यानी कोशिकाएं।
यह जीवन की सबसे छोटी इकाई है। देखा जाए, हर जीवित प्राणी का शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, चाहे वह छोटा सा बैक्टीरिया हो या विशालकाय पेड़। इसकी खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। जी है, सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज लुविनहाग ने की थी। ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं एक कोशिका जीव कहलाते हैं, और ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जी हाँ, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिका विज्ञान कहते हैं, साइटोलॉजी। जी हाँ, इंग्लिश में कहा जाता है। उदाहरण के लिए संसार का सबसे बड़ी कोशिका संसार की शुतुरमुर्ग का अंडा है, और वही सबसे छोटी कोशिका अगर देखा जाए तो माइक्रोप्लाज्मा है। ठीक है, गैलिस्टिकम नामक जीवाणु की है। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, पहले प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका पौधों की कोशिकाएं और जानवरों की कोशिकाएं, इनमें कई छोटे छोटे अंग होते हैं अगर देखा जाए, जिन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। जी हाँ, जैसे माइक्रोकैंडिलिया जो कोशिका की ऊर्जा फैक्ट्री कहा जाता है। कई समान कोशिकाएं मिल करके एक नई कोशिका बनाती है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हमारी मांसपेशियां ऊतक होती हैं अगर देखा जाए, जो हमें चलने फिरने में मदद करते हैं। कई ऊतक मिल करके फिर एक अंग बनाते हैं, जैसे हमारा हृदय हो गया जो रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। और जब कई अंग मिल करके साथ काम करते हैं तो वे एक ऑर्गन सिस्टम यानी अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे हमारा पाचन तंत्र जो भोजन को पचाने का काम करता है, एवं उत्सर्जन तंत्र जो हमारे शरीर से हानिकारक पदार्थों के निष्कासन में सहायता करता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। आइए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। बायोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? ठीक, विकल्प ए है लैमार्क और ट्रेविनेलस, विकल्प बी अरस्तु और फैराडे, विकल्प सी और शेयर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।